Assalamu alaikum, dear students. Today our topic of discussion is oscillatory motion. और हमने स्टार्ट किया ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स और उसका पहला टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन। बच्चे ऑसिलेटरी मोशन को समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका डिस्कस करें कि मोशन का बैकग्राउंड होता क्या है। आपने छोटी क्लासेस के अंदर मोशन के बारे में पढ़ा होगा कि मोशन क्या चीज़ होती है, मोशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, मोशन को समझा कैसे जाता है। तो जिस टाइम पे आपके पास आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर तो दिस इज नोन एज मोशन। यानी जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और विद रिस्पेक्ट टू समथिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो दिस इज नोन एज मोशन। तो बच्चे मोशन जो है वो हमारे पास दो तरह की मोशन होती है। अगर डेली लाइफ में इसको देखा जाए कौन कौन सी दो तरह की मोशन होती है। एक मोशन होती है हमारे पास रिपीटेड। कौन सी मोशन होती है जी? रिपीटेड मोशन होती है। रिपीटेड मोशन कौन सी होती है? जिसको आप क्या कर सकें, रिपीट कर सकें। और एक होती है नॉन रिपीटेड। हमारा जो आज कंसर्न होगा वो होगा जी रिपीटेड से। किससे होगा? रिपीटेड से। नॉन रिपीटेड आप दो तरह की मोशन पढ़ेंगे। नॉन रिपीटेड में जो आप जाके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे एक आपके पास आ जाएगी लिंकर और एक आपके पास आ जाएगी प्रोजेक्टाइल। ये दो मोशन जो होती है वो आपके पास नॉन रिपीटेड है। और रिपीटेड मोशन में आज आपने जिसको स्टडी करना है वो हमारे पास है जी पीरियोडिक मोशन। अच्छा, पीरियोडिक मोशन कौन सी होती है? रिपीटेड है तो इसको डिफाइन भी ऐसे ही करेंगे, द मोशन which repeats itself after regular interval of time। जो अपने आप में बार बार रिपीट कर रही हो आफ्टर रेगुलर इंटरवल आफ्टर टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हैं जी इंसेक्ट। इंसेक्ट जो होता है वो दीवार के साथ नीचे से ऊपर जाता है, एक सर्टेन टाइम में ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो ये हमारे पास पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन की अगर क्लासिफिकेशन के ऊपर मैं बात करूंगी, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जिस मोशन को हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगी ऑसिलेटरी मोशन। कौन सी मोशन होगी? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, इसका दूसरा नाम वाइब्रेटरी मोशन है। तो ऐसे लिखा जाता है स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन कौन सी मोशन? आपके पास ऑसिलेटरी मोशन, स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। इसको अगर डिफाइन करें तो इसे लिखा जाता है रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन। रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट about its equilibrium position। about its equilibrium और mean position। यानी स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है। अगर इसे डिफाइन किया जाए तो आपके पास रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट about its mean position ऐसा भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं और to and fro motion of an object or to and fro motion of an object about
पोजीशन इज नोन एज आपके पास ऑसिलेटरी मोशन या आपके पास वाइब्रेटरी मोशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। हमारे पास जितनी भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं यहाँ लिख लेते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ऑल मैं एग्जाम्पल दूंगा, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। ऑसिलेटरी भी वाइब्रेटरी भी हो सकता है, वाइब्रेटरी दूसरा नाम है। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक बट नॉट ऑल periodic motions are oscillatory। यानी जितनी भी oscillatory motions होती हैं वो सारी क्या होती है, periodic होती है, और जितनी भी periodic motion होती है वो जरूरी नहीं आपके पास oscillatory भी हो। फॉर एग्जाम्पल अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन, तो ये आपके पास periodic repeated motion है। लेकिन oscillatory नहीं है। सेम इसी तरह एक और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं कि आपके पास सैटेलाइट है, वो आते आते रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं। ऑसिलेटरी अपनी पोजीशन रहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, अप एंड डाउन मोशन, रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन। और पीरियोडिक मोशन कौन सी है, रिपीटेड है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम। तो ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ऑल ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन आर पीरियोडिक बट नॉट ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी मोशन। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनको हमने समझना है कि कौन कौन सी इसमें ना। सबसे पहले हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो वाइब्रेशन होती है सर्कुलर की। वाइब्रेशन क्या सर्कल। आप चुनेंगे एग्जाम्पल को सकते हैं, तो जिस सर्कल मौजूद है ना वो उसकी आगे इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। आप क्या करते हैं, उसको धक्का देते हैं, वो ये आगे जाता है, ये इसकी आगे एक्सट्रीम पोजीशन। फिर एक्सट्रीम से दोबारा ये यहाँ पे वापस आता है, मीन पे स्टे नहीं करता। ये कंडीशन आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सट्रीम से मीन पे क्यों आता है। फिर मीन पे स्टे नहीं करता, मीन से अगेन किधर जाता है, अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। फिर यहाँ पे भी स्टे नहीं करता, वापस किधर आता है, मीन पोजीशन। दिस इज नोन एज वन वाइब्रेशन। यानी आपने धक्का दिया, आगे गया, आगे से वापस अपनी पोजीशन पे, फिर पीछे गया, पीछे से वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, तो दिस इज नोन एज वन वाइब्रेशन। तो अगर इसको डिफाइन करें तो आप लिखते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट energy about its मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है, और इक्विलिब्रियम में जैसे हम डिस्कस करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल कौन सा होता है, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है। ये फर्स्ट वन आ गई वाइब्रेशन का साइकिल आ गई। अभी आते हैं सेकंड के ऊपर, विच इज नोन एज टाइम पीरियड। तो सेकंड वन डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास आ रहा है टाइम पीरियड। अब मुझे यहाँ पे इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक और वापस जहाँ तक, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। जितना टाइम चाहिए होगा इसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम required to complete one vibration। आपके कह
इसमें सर्कल डिस्कस करेंगे। इज नॉन एज इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो सिंबल है वो आपके पास आ रहा है जी टी। टाइम पीरियड का सिंबल टी, और इसकी जो यूनिट है हमारे पास वो हमारे पास आ रही है सेकेंड। क्या आ रही है जी? सेकेंड। अब अगर हम टाइम को फिक्स कर लें, इस टाइम को फिक्स कर लें और टाइम को फिक्स करके हम रखें 1 सेकेंड, तो बच्चे 1 सेकेंड के अंदर, इस 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑब्जेक्ट कंप्लीट करेगा, यानी एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम चाहिए, दिस इज नॉन एज इट्स टाइम पीरियड। और एक सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, दिस इज नॉन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, number of vibrations complete in 1 second is known as its frequency. इसका जो सिंबल है वो आपके पास है कि F, और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है हर्ट्ज। सेकेंड इन वंस में होता है, ये मैं बताऊंगा कैसे, हर्ट्ज। और इसको सिंबल में लिखा जाएगा एच जेड, हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। फिर इसके बाद हम अभी स्टडी करेंगे जी रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। अभी रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा याद रखिएगा, जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है इनका जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये हुआ, अगर मैं टाइम पीरियड के लिए फार्मूला बनाऊं तो टी इज इक्वल टू 1/, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला बनाऊं तो ये 1/t भी है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/t। T is the time period, F is the frequency, n is the number of vibration or number of cycles. So then frequency is equal to n divided by T। ये आपके पास रिलेशन है दोनों का। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी, हमारे पास आ रहा है जी डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा जी इसका एम्पलीट्यूड। और डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम mean position at any instant, at any instant is known as its displacement। तो जो फिगर हमने बनाई थी, ये जो अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के सामने कि ये आ गई मेन पोजीशन, ये आ गई एक्सट्रीम पोजीशन, ये अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो किस यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर जो आपके पास डिस्टेंस आएगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर, दिस इज नॉन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है, सिंबल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वो हमारे पास आ रहा है जी एक्स। क्या आ रहा है जी? एक्स। अभी लास्ट में हमने डिस्कस करना है जी हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है। लास्ट वन इज द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी।
about its mean position, maximum displacement of body, about its mean position is known as amplitude. बच्चे इसका जो सिंबल है वो हमारे पास है एक्स नॉट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द एम्पलीट्यूड। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट जो है वो ड्यूरिंग ऑसिलेशन आपके पास चेंज होता रहता है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो वेक्टर है, ये स्केलर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। ये वैसे इसके डिफरेंस आ जाएंगे। अच्छा कि ये हमारे पास असाइनमेंट है इससे रिलेटेड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। तो चलिए इस असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ चीजें सबसे पहले हमने देखा गिवन क्या चीज है, गिवन है जी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है एफ which is equal to 0.5 hz hertz। हमने फाइंड किया करते हैं जी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का सिंबल क्या है हमारे पास आ रहा है टी, ये हमने फाइंड करना है। फिर हम चेक करेंगे इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज होगा। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा है, वो रिलेशन ये था कि टाइम पीरियड का जो फ्रीक्वेंसी का साथ रिलेशन है वो इनवर्स है। फार्मूला लगाएंगे टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ। अगर स्पेस नंबर ऑफ सर्कल गिवन होता तो मैं n डिवाइडेड बाय एफ लेता, यहाँ पे नंबर ऑफ सर्कल गिवन नहीं है तो मैं 1 डिवाइडेड बाय एफ लेता। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 बाय एफ, t इज इक्वल टू 1 बाय 0.5 हर्ट्ज। तो डिवाइड करें तो आपके पास 2 और हर्ट्ज की यूनिट टाइम पीरियड की यूनिट जो है वो सेकंड आ। तो इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास इस असाइनमेंट का वो हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकंड, यानी 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए जो उसका टाइम पीरियड आ रहा है वो